हरे कृष्ण गुरु महाराज please accept my humble obeisances to Shri Prabhupada। सभी भक्तों को मेरा सादर दंड प्रणाम है। जैसे आप सब जानते हैं, परिचित है, आज से श्री नवद्वीप मंडल परिक्रमा का शुभारंभ हुआ है, प्रारंभ हो चुका है। कल योगपीठ पे अधिवास और शाम को संकल्प के पश्चात आज प्रथम दिवस है, जहां इस्कॉन के हजारों भक्त श्री नवद्वीप मंडल परिक्रमा के लिए नवद्वीप धाम के मार्ग पे गलियों में निकल चुके हैं। और हमारे बीच पिछले साल की बात है, इस बार भी श्रीमान इष्ट देव प्रभु और परम पूज्य श्री राधा रमन महाराज मैं प्रत्येक दिवस परिक्रमा का अनुभव, परिक्रमा के स्थानों का दर्शन, वर्णन, कथा, लीलाएं सुनाएंगे। सभी से अनुरोध है कि श्रीमान इष्ट देव प्रभु के मुखारविंद से आज के परिक्रमा का वीडियो के समय चाहिए। इष्ट देव प्रभु प्रारंभ कर सकते प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। पद्मावती प्रभु। यस प्रभु, जय धन्यवाद प्रणाम। प्रारंभ कर सुनाई दीजिए दे रहा प्रभु है? जी। यस यस, सुनाई दे रहा है, दिख भी रहा है। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। मैं सबसे पहले गुरुपाद पद्मा गुरु महाराज के चरण में प्रार्थना करके परिक्रमा प्रारंभ करना। आज ये जो परिक्रमा ही है, ये गुरु महाराज के फाउंडर आचार्य है। मैं नहीं कहूंगा कि हम फाउंडर है। ये एक्चुअली परिक्रमा तो आपको बताना चाहूंगा कि ये परिक्रमा जो शुभारंभ देख रहे हम चल रहे हैं, ये परिक्रमा भगवान स्वयं आदि गुरु स्वयं भगवान नित्यानंद प्रभु ने ये शुभारंभ किए थे। आप सब जानते हैं 538 वर्ष पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ प्रकट हुए। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ प्रकट हुए और उन्होंने 24 वर्ष तक बाल लीलाएं किए और 24 वर्ष उम्र में संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी चले गए। और ये सुंदर भाव से कृष्णदास कविराज गोस्वामी सुंदर भाव से चैतन्य चरितामृत में आदि लीला के रूप में वर्णन किए हैं। और भगवान चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेकर बाल लीला करते गए, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। आचार्य कहते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने वृंदावन में लीला करी और वृंदावन में लीला किए तो जमुना कालिंदी महारानी को सौभाग्य मिला कि वो सेवा करने की। तो उसमें गंगा ने कहा मुझे ये सौभाग्य कब मिलेगा, मैं आपकी सेवा कर सकूं, आप जल क्रीड़ा कब करेंगे। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि कलियुग की प्रथम चरण में मैं सची माता के गर्भ से मायापुर धाम में गंगा के तट पे प्राकट्य होगा, मैं पहुंगा। तो तब फिर मैं ये वचन दिए थे और महाप्रभु ने कलियुग में गंगा में सुंदर लीलाएं किए। सुने ना, सुंदर लीलाएं किए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने। यहाँ जब गंगा में लीला करने लगे, हम अब कुछ दिन के बाद में जाएंगे समुद्रगढ़। समुद्र कहने लगा कि मैंने क्या अपराध किया है प्रभु, आप मुझे सेवा की सौभाग्य नहीं दे रहे हैं। इसीलिए महाराज जी कहते हैं, गुरु महाराज जी, समुद्र भी यहाँ तक आ गया था, समुद्रगढ़ तक। तो महाप्रभु ने कहा चिंता न करो, मैं आपके तट पे भी आऊंगा और लीला करूंगा। और चैतन्य महाप्रभु इसके बाद में चले आए। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले गए और जगन्नाथपुरी में वहीं रहे सन्यासी लेकर। तब चैतन्य महाप्रभु को आदेश लेकर आदि गुरु नित्यानंद राम इस गौड़ देश में प्रचार कर रहे थे। जो हम बंग कहते हैं, बंगाल कहते हैं, उसको गौड़ देश कहा गया है। और नित्यानंद प्रभु जहाँ प्रकट हुए, इसको राढ़ देश कहा गया है।
गौड़ देश, राढ़ देश। तो वो नित्यानंद प्रभु जब यहाँ प्रचार कर रहे थे, एक महान भक्त का यहाँ आगमन हुआ। हम सभी जानते हैं, हम सब जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु जो सन्यासी लेकर चली गए, उसकी पूर्व वो राम के लिए गए थे। चैतन्य महाप्रभु राम के लिए गए थे, जो मॉडर्न सिटी मालदा कहा जाता है। तो उस समय में उन्होंने विशेष कृपा करी उनके ऊपर, रूप गोस्वामी के ऊपर और सनातन गोस्वामी के ऊपर। ये सब कथा आप जानते हैं। जो दोनों दबीर खास साकर मलिक के नाम पे थे, उन्होंने उनको कृष्ण भावनामृत में जड़ित किया, विशेष कृपा आशीर्वाद दिया। और उनकी उस समय में एक छोटा सा बालक था, जो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के भाई अनुपम की बेटा, उनका नाम था जीवा। वो छोटे बालक थे, चैतन्य महाप्रभु ने उनके ऊपर विशेष कृपा करी। विशेष कृपा तो किए हैं, लेकिन वो छोटे बालक होने के कारण वो महाप्रभु के साथ जा नहीं पाए। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु कृपा प्राप्त करने के लिए रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, ये दोनों, ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों दोनों जो है गृह त्याग करके, वो कथा बड़ी लंबी कथा आप जानते हैं, किस तरह उन्होंने ब्राइब किया कि मैं मक्का जा रहा हूँ, ऐसा करके वो निकल गए थे, है ना। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी निकल गए, चैतन्य महाप्रभु उन्होंने जाके मिले, चैतन्य महाप्रभु मिले वहां पर। लेकिन जीव गोस्वामी नहीं पाए थे। तो जीव गोस्वामी बाद में जब थोड़ा यंग हुए, महाप्रभु को ढूंढते ढूंढते मायापुर धाम आए। जब मायापुर धाम में आए तो महाप्रभु की ढूंढने, यहाँ कहा जाता है कि, ऐसा कहा जाता है कि वो क्रंदन कर रहे थे, क्रंदन कर रहे थे, रो रहे थे, गौरांगा गौरांग करके पुकार रहे थे। महाप्रभु घाट करके यहाँ है, जब हम मायापुर की परिक्रमा करते, पंचकोशी परिक्रमा, महाप्रभु घाट में है। संदेश मिला नित्यानंद प्रभु को कि एक बालक महाप्रभु की नाम लेकर रोदन कर रहा है, क्रंदन कर रहा है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, ऐसे नित्यानंद प्रभु ने संदेश मिला, तो नित्यानंद प्रभु ने उस बालक को शिवा संगन में बुलाया और सच्ची माता के घर में भोजन कराया। अपने बालक जैसे उन्होंने उनको ख्याल रखा। और उसके बाद में उनकी प्रबल इच्छा महाप्रभु की विरह में थे। तो नित्यानंद प्रभु जो आदि गुरु हैं, वो कृष्ण को सदा सर्वदा महाप्रभु की प्रेम प्रदान करने वाले हैं। तो उन्होंने भगवान नित्यानंद नाम ने जीव गोस्वामी को लेकर परिक्रमा प्रारंभ की। सबसे पहला जो परिक्रमा था, ये जो आज परिक्रमा हम कर रहे हैं, आज ये जो हम परिक्रमा कर रहे हैं, ये परिक्रमा भगवान श्री नित्यानंद राम ने ही प्रारंभ किए थे। एक श्रोता और एक वक्ता, भक्ति विनोद ठाकुर जी नवद्वीप धाम महात्मा ग्रंथ में ये लिखते हैं। नवद्वीप धाम महात्मा ग्रंथ में ये सुंदर भाषा से बना है, आप पढ़ सकते हो, उसका हिंदी का भी अवेलेबल है। तो किस तरह उन्होंने एक द्वीप से दूसरा द्वीप, दूसरा द्वीप से तीसरा द्वीप, जैसे 500 वर्ष पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु बना एक वन से दूसरा वन, दूसरा वन से तीसरा वन परिक्रमा किए। इस तरह नित्यानंद राम ने यहाँ एक द्वीप से दूसरा द्वीप, दूसरा द्वीप से तीसरा द्वीप, तो 9 द्वीप की परिक्रमा करे। और 9 द्वीप की परिक्रमा किए, महाप्रभु की लीला लीला स्तरीय सब दर्शन कराया। क्षमा चाहता हूँ, हम लोग रास्ता में चल रहे हैं, गाड़ी घोड़े चल रहा है, भक्त लोग भी सभी आवाज कर रहे हैं, फिर भी आप लोग कथा सुन रहे हैं। तो इस तरह की
उन्होंने शुभारंभ करी और उसी क्रम में ये परिक्रमा चलते रहा। और भक्ति पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भक्तिसिद्धांत महाराज की भक्ति सिद्धांत महाराज जी को आदेश किया और भक्ति सिद्धांत महाराज उस समय में अनेक भक्तों को लेकर, विशेष करके 5000 भक्तों को लेकर उन्होंने 8 साल थोड़े लेकर उन्हें परिक्रमा किया। भक्ति ठाकुर कहते हैं ये नवद्वीप परिक्रमा करने से संपूर्ण विश्व को शांति मिल सकता है। ये शांति का सूत्र है। केवल कृपया साइड दे दीजिए प्लीज। केवल नवद्वीप धाम परिक्रमा करने से संपूर्ण विश्व में शांति का प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए भगवान की विशेष कृपा है कि आज वही भक्तिसिद्धांत ठाकुर महाराज जी का आदेश प्राप्त करके प्रभुपाद जी ने संपूर्ण विश्व में प्रचार किए और 1972 में प्रभुपाद जी ने सबसे पहला परिक्रमा दर्शन गौरपुनिया फेस्टिवल प्रभुपाद जी ने 1972 में यहाँ शुरू किए और उसके बाद में फिर कंटिन्यू प्रभुपाद जी ने तो गाड़ियों के माध्यम से तो दर्शन कराया और उस समय में 1972 में गौरपुनिया फेस्टिवल शुरू हुआ, तब से कंटिन्यू चल रहा है। गुरु महाराज कहते हैं 1972 का उन्होंने मिस किया, लेकिन 73 से आज तक एक भी गौरपुनिया फेस्टिवल मिस नहीं किया। और ये जो पैदल चलने का परिक्रमा रीति है, ये इस्कॉन में शुरू हुई। पहले ब्रजमंडल शुरू हुआ, गुरु महाराज ने कराया पदयात्रा टीम, ये पदयात्रा चल रहा है, पदयात्रा टीम को लेकर। इसके बाद में फिर नित्यानंद प्रभु ने आदेश को जो परिक्रमा मार्ग था उसी को लेकर उसको लेकर शुरू करे थे। तो गुरु महाराज ने 1989 में ही शुरू किए थे। 89 में उन्होंने शुरू किए थे। गेट में है ना, এখানে সিকিউরিটি গার্ড আমাকে দেবো। এখানে সব একসাথে তো যেতে পারবে না, কারণ ওই রোড বন্ধ করা যাবে না, এখানে ওয়েট করাবে, একটা একটা করে নৌকা ছাড়বে। तो उसी 89 से शुरू हुई और 89 से शुरू हुई, तब से परिक्रमा चल रहा है। गुरु महाराज भी उसके को चेयरमैन है। तो आज परिक्रमा कहते हैं 70 वर्ष, ये महिमा ऐसा है। 70 वर्ष सप्तद्वीपे वास कहले जई फल पाए, नवद्वीपे एक रात्र वही फल है। तो ऐसा कहा जाता है कि 100 वर्ष तो कोई बचता नहीं है, फिर भी कोई 100 वर्ष बच जाए और सप्तद्वीप में है ना वास करें, सप्त तीर्थ में वास करें। सप्तद्वीप में वास करने जो फल मिलता है वो फल समझे कि नहीं, वो फल केवल यहाँ एक रात वास करने से फल मिल जाता है, समझे कि नहीं। ये प्रभु का कृपा है, ये धाम की महिमा है, ये नवद्वीप धाम की महिमा है। तो आज परिक्रमा का प्रथम दिन है, काल अधिवास हुआ, आज परिक्रमा का प्रथम दिन है। हम मायापुर इस्कॉन से शुभारंभ करके निकाले हैं। आप सबसे पहला हम के नंदन आचार्य तो सबसे पहला
सबसे पहला दर्शन हम आए नंदनाचार्य के घर में। नंदनाचार्य का घर में नंदनाचार्य सबसे नंदनाचार्य सबसे पहला दर्शन हुआ नंदनाचार्य का। तो नंदनाचार्य देखिए, गंगा दर्शन करिए, गंगा माया की। देखिए गंगा माता का दर्शन करिए, सब लोग गंगा माता का दर्शन करिएगा। गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे। हाँ। गंगा माता दर्शन करिएगा सब लोग। हरे कृष्ण। भक्त लोग अभी नौका में सब बैठ रहे हैं। देखिए निताई गौर सुंदर आ रहे हैं और सब भक्त लोग नौका में आ रहे हैं। अभी नौका में बैठ के यहाँ से चलेंगे नदिया नवद्वीप। सामने नवद्वीप टाउन दिख रहा है। अब नौका में क्रॉस करेंगे तो वो स्थान है भगवान चैतन्य महाप्रभु जब प्रथम बार नित्यानंद प्रभु के साथ मिलन हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु प्रचार करने लगे। स्वयं नित्यानंद राम ने, भगवान नित्यानंद राम ने वृंदावन में थे, वृंदावन से यहाँ आ गए। अरे वृंदावन से आ गए थे और वृंदावन में आके ये सब भक्त लोग थे। कितना प्रसन्न में गुजरात से कहाँ कहाँ से भक्त लोग आए हैं। ये देखो सब देखिए माता लोग सब आ गए हैं क्षमा करने के लिए। ऑल ओवर इंडिया से दर्शन नहीं हो रहे थे। ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड से भक्त आए हुए हैं। विशेषकर ये जो ग्रुप है केवल हिंदी भाषी भक्त हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, अमेरिका है कि नहीं, अमेरिका से आई हुई है। कई भक्त आए हुए हैं। तो नंदन आचार्य का घर में मिलन हुई। नंदन आचार्य के घर में प्रथम बार चैतन्य महाप्रभु मिलन हुआ और वहां से हम लोग आगे चल के यहाँ घाट में पहुंच गए। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे नवद्वीप। आज नवद्वीप को कोलद्वीप कहते हैं। परिक्रमा हमारी अंतरद्वीप से शुरू हुआ है और अंतरद्वीप से हम अभी जा रहे हैं कोलद्वीप। ये कोल्हा, इसका नाम कोलद्वीप कहते हैं। सेकंड टाइम में हम लोग कोलद्वीप में जाएंगे। कोलद्वीप इसीलिए कहते हैं, वासुदेव नाम के ब्राह्मण थे और भगवान श्री बराहदेव के प्रति उनके प्रति बड़ा प्रेम था। तो भगवान उसको बराह के रूप में प्रकट होके उनको सेवा दिया। इसीलिए भगवान बराहदेव वहां प्रकट हुए, इसीलिए उसका नाम कोलद्वीप कहा गया है। बस नदी क्रॉस करते ही हम लोग कोलद्वीप में जाएंगे और कोलद्वीप में नौका में भर गए भक्त लोग। देखिए सब नौका में शांत रूप में बैठे हुए हैं। परिक्रमा की तैयारी चल रहा है। आ रहे भक्त लोग, अब नौका छोड़ेगा। तो कोलद्वीप में गौड़ माया जो कि वृंदावन की पूर्णवासी, अभिन्न पूर्णवासी है, जोग माया है, जो धाम की सुरक्षा करती है, वो गौड़ माया के दर्शन होगा। गौड़ माया जहाँ देवी है, माता है, वो दर्शन करेंगे। और वहां से गौड़ माया दर्शन करने के बाद हम चलेंगे धामेश्वर। ये धामेश्वर गौरांग महाप्रभु है। आप सब जानते हैं चैतन्य महाप्रभु प्रथम लक्ष्मी प्रिया से उनकी विवाह हुआ और सर्पदंश से उनके निधन होने के कारण उन्होंने दूसरा पत्नी को स्वीकार किए, जिनको कहते हैं विष्णु प्रिया। तो चैतन्य महाप्रभु जो सन्यास 26 वर्ष उम्र में सन्यास लेकर जगन्नाथपुरी चले गए, तो विष्णु प्रिया को चैतन्य महाप्रभु का एक विग्रह प्रदान किया गया। वो भगवान की विरह में नहीं रह सकते हैं, तो भगवान के विरह को वो असहनीय उनके लिए था। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को एक विग्रह के रूप में प्रदान किया गया। विग्रह के रूप में प्रदान किया गया। वही विग्रह आज भी धामेश्वर गौरांग महाप्रभु की जाए। ये दर्शन करिएगा, महाप्रभु की दर्शन करिए। भक्त लोग, पदयात्री भक्त लोग हैं, सेवा कर रहे हैं, है कि नहीं। महाराज जी सामने राधा रमन महाराज जी खड़े हैं, आप दर्शन करिएगा। दर्शन करिए सब भक्तों का। देखिए तो जूम में 2000 भक्त दर्शन कर रहे हैं।
और इस तरह की धामेश्वर धाम की जो धाम की ईश्वर है धामेश्वर है। पूरा तो धामेश्वर गौरांगा धाम होता है और धामी होते हैं। प्रत्येक धाम का एक धामी होता है, प्रत्येक धाम की एक वर्शिपेबल गॉड होता है। गुरु महाराज बार बार कहते हैं धाम धामी। धाम है जो कि धाम होता है, और उसी धाम की जो प्रमुख इष्ट होते हैं और वर्शिपेबल डेटी होते हैं उसको धामेश्वर कहते हैं। जैसे कि अयोध्या की धामेश्वर रामचंद्र है, वृंदावन की धामेश्वर कृष्ण है, जगन्नाथपुरी धाम की धामेश्वर जगन्नाथ जी है। इस तरह महाप्रभु किसी धाम की धामेश्वर है, तो इसीलिए उनकी विग्रह हम दर्शन करेंगे। हरे कृष्ण। तो वो विष्णु प्रिया उस भगवान की विग्रह की, ये कहा जाता है कि मायापुर में व नवद्वीप में ये सबसे पुरातन विग्रह है जिनके भगवान की। और ऐसे भी कहा जाता है कि विरह में इतनी कष्ट हो रहा था, केवल केवल प्रत्येक दिन वो जप करते थे, और जितना जितना उनका भजन होता था, जितनी माला होता था उतना चावल दाना रखते थे। एक माला में एक चावल की दाना, और जितनी माला करो इतनी मुट्ठी भर चावल होता था, उतना भोजन करके वो प्रसाद के रूप में पाते थे। तो ये धामेश्वर गौरांग महाप्रभु सबसे पुरातन विग्रह है, धाम की ईश्वर है, धामेश्वर है। उनके दर्शन करेंगे। गौड़माया देवी दुर्गा के रूप में गौड़मतला कहते हैं, उसको दर्शन करेंगे। फिर वहां से हम लोग बुद्ध शिव भी है, वहां दर्शन करेंगे। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, हम जाएंगे जगन्नाथ दास बाबू महाराज जी की भजन स्थली समाधि भी, वो महत्वपूर्ण स्थान है, वहां उसका दर्शन करेंगे। आप सब जानते हैं जगन्नाथ दास मिश्र जी जो है भगवान के महान भक्त हैं। वशिष्ठ महाराज जी कह रहे थे गौरांग भूमि जन्म स्थान का, चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है ना, वो निर्देश किए हैं। भक्तिवेदांत ठाकुर जी, बड़ी समस्या हो रहा था, भक्तिवेदांत ठाकुर जी क्या करेंगे कैसे करेंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पर जन्म स्थान है, लोग कंफ्यूज कर रहे थे। उन्होंने जगन्नाथ दास महाराज में सबसे बुद्ध थे और भक्ति सार्वभौम कहा गया, वो सभी समस्त धर्म में वो आदरणीय वंदनीय थे। तो वहीं से हम चले, तो वहां पर भगवान की बड़ी कृपा रही, तो वो वहीं निवास गंगा की, जो वृंदावन में थे, वृंदावन से यहाँ चले आए वृद्धावस्था में, और उन्होंने यहीं पर भजन गंगा के तट पर उन्होंने यहाँ भजन किया। तो भक्ति जगन्नाथ दास बाजी महाराज की भजन स्थली है, और संपूर्ण समाधि भी है, राधा गिरधारी विग्रह दर्शन है। वो इतने महान भक्त थे, इतने महान भक्त थे, उनकी अनेक लीलाएं हैं, कहीं श्रवण होगा। लेकिन एक लीला मैं कहना चाहूंगा, एक बार वो भजन कर रहे थे, तो उनके भोजन की थाली में कई छोटे छोटे कुत्ते आके खा रहे थे। तो वो सेवक उनको भगा दिया, कहा कि तुम नहीं खा सकते उधर। उन्होंने उनको कुत्ते को लेके छुपा दिया। तो जब उन्होंने छुपा के रख दिया बास्केट के अंदर, जब उन्होंने भोजन कराया तो उन्होंने कहा कि वो जो कुत्ते के बच्चे काल मेरे साथ खा रहे थे वो कहाँ है। तो उनके सेवक को पूछा, बिहारी को, बोले महाराज जी आप भोजन करते हैं, कुत्ते भोजन करते हैं, इसलिए हमको उनको छुपा दिए। बोले नहीं, वो लोग नहीं आएंगे, भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूंगा। देखिए मतलब है ना, हम लोग तो जूता स्पर्श करने से भी हम उस वस्तु को छुपे भी नहीं है, लेकिन गौर कृष्णा सिंह जगन्नाथ महाराज ने कहा वो धामवासी है, मेरे से और उच्च है। देखिए उनकी धामवासी पर क्या प्रेम था, उन्होंने कहा वो जब तक भोजन नहीं करेंगे मैं नहीं करूंगा। तो इसलिए उनको उन्होंने वो कुत्ते के जो बच्चे थे, छोटे छोटे पिल्लू बच्चे थे, तो बास्केट के अंदर रखा गया था, उन्होंने उनको वापस ले आए, और एक थाली में स्वयं जगन्नाथ दास बाजी महाराज जी भोजन किए, और साथ साथ में कुत्ते के बच्चे भी खाए। तो इस तरह हम देखते हैं कि अति महान महात्मा अभी भी वहाँ कदम वृक्ष है, कदम वृक्ष के नीचे भजन कर रहे थे। तो इस तरह की आज की हमारी जो परिक्रमा है मायापुर शुभारंभ करके अंतरद्वीप से शुरू हुई, और कोलाद्वीप में आज हम रात को निवास करेंगे, प्रताप नगर में निवास करेंगे। और एक बार हम लोग गंगा के दर्शन कर लीजिए आप सब लोग।
है ना। गंगा के दर्शन कर लीजिए, सूर्य का उदय हो रहा है सूर्य पे। गंगा मैया की जय। गंगा का दर्शन करें भक्त लोग। ये बोट में एक बोट में भक्त लोग आ रहे हैं। पहला बोट ये है, यहाँ पर आचार्य प्रभु है, ऑल इंडिया पदयात्रा के इंचार्ज रूप सनातन प्रभु है, और कई भक्त हैं। ऑल ओवर इंडिया से भक्त लोग आए हुए हैं, परिक्रमा के आनंद ले रहे हैं। आप सबका जो परिक्रमा नहीं आए हैं, जो सुन रहे हो, है ना, तो नेक्स्ट ईयर जरूर आप परिक्रमा में आइए और उसका आनंद लीजिए। देखिए थाईलैंड से हमारी कृष्ण प्रभु थाईलैंड से इतना दूर से आए हुए हैं। इसको देखिए थाईलैंड से इतना दूर दूर से आए हैं, तो आप सब लोग जरूर पे आइएगा। अब आचार्य प्रभु आपको ओके बदमाली प्रभु धन्यवाद। तो आज नौका से भी क्रॉस करके हम सिटी में जा रहे हैं। सबको जो भी जहाँ है मानसिक में प्रणाम के भगवान को प्रणाम करिए, प्रार्थना करिए और भगवान की दर्शन करिए, जीवन से धन्य बनाइएगा। हरे कृष्णा। जय प्रभुपाद, जय श्री मायापुर धाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, शादी मंडल की जय। बदमाली प्रभु हरे कृष्णा। बदमाली प्रभु बदमाली बलिया में सब। यस प्रभु जी। कंक्लूड। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। माननीय प्रभु, आज परिक्रमा के प्रथम दिन सभी भक्तों को नवद्वीप धाम के गंगा मैया के दर्शन करवाए और लीला स्थलों का वर्णन किया। तो कल भी हम इसी तरह परिक्रमा से कथा कीर्तन और लीलाओं का श्रवण करेंगे। तो आइए हम महामंत्र का उच्चारण करके देखिए, सुंदर दर्शन कीजिए श्री गौरांग महाप्रभु के। महामंत्र का उच्चारण करके हम श्री मनीष देव प्रभु आचार्य प्रभु का विशेष आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम प्रभु की जय। श्री नवद्वीप मंडल परिक्रमा की जय। श्री नवद्वीप मंडल परिक्रमाकारी भक्त वृंद की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गंगा मैया की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।